राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी, जैसे कि अभी सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियों में हम बिना स्नान करे भगवान की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं कि हमें पूजा पाठ जो है वो सर्दियों में किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, जब गर्मी होती है तो गर्मी में हम दिन में 3-4 बार स्नान कर लेते हैं। हम 3-4 बार कपड़े चेंज कर लेते हैं और वो कपड़े जो हैं वो बहुत आसानी से सूख भी जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। बात आती है सर्दियों की, तो सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा स्नान भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जुकाम भी हो जाता है, बीमार भी हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कपड़े कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं। तो हमें देखिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आप सबको बता दूं। तो देखिए, सर्दी चाहे जितनी भी हो, स्नान जो है वो कम से कम एक बार ज़रूर करना चाहिए। भले ही आप दिन भर स्नान नहीं कर पाते हैं कभी, क्योंकि दिसंबर लास्ट या जनवरी में बहुत भयंकर वाली सर्दी पड़ती है। तो अभी देखिए, सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अभी लोग अपने घर में गीज़र इत्यादि लगवा लेते हैं, या बहुत सारे लोग गर्म पानी गैस इत्यादि से, या बहुत सारे अभी रॉड इत्यादि आते हैं तो उससे गर्म पानी जो है वो करके स्नान कर सकते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें विशेष रूप से सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साफ सफाई जहाँ होती है वहाँ भगवान होते हैं, लक्ष्मी का आगमन होता है। और जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। तो हमें चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, स्नान जो है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। हाँ, कई तरीके से पानी गर्म जो है वो करके आप स्नान कर सकते हैं। और यदि आप सोचेंगे, मन में ऐसा भाव लाएंगे कि आप स्नान करेंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने सोच के रखा है कि नहीं मैं स्नान करूंगी या मैं स्नान करूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, तो फिर आप स्नान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप सर्दियों में पूजा ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बिना स्नान किए पूजा जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। जब आप गर्मियों में पूजा करते हैं, देखिए जो लोग भगवान से थोड़े से भी जुड़ गए हैं, भगवान के प्रति उनका आस्था जो है वो बढ़ गया है, तो वो चाहे जितनी सर्दी हो चाहे जितनी गर्मी हो, वो स्नान जो है वो करेंगे ही करेंगे, भले ही वो दिन में एक बार स्नान करें। और कुछ लोग ऐसे हैं, भगवान को उन्होंने इतना ज़्यादा, मान लीजिए अपना शरीर अपना सब कुछ त्याग कर दिया है कि वो दिन में 2 बार कम से कम स्नान जो है वो ज़रूर करेंगे। देखिए, वो भाव आपके कैसे हैं वो आपको पता है। और जब आप भगवान से जुड़ाव रखते हैं, जब आपके भाव अच्छे होते हैं, तो नहाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है कि आपको नहाना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर आप बिना कहे बिना सुने स्नान जो है वो कर लेते हैं। अब जो लोग स्नान नहीं करते हैं उनको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शौच जाते हैं, गंदे वस्त्र धारण करते हैं। तो ऐसे में भगवान को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान तो भगवान ही है, हमने नहीं, भगवान ने हमको बनाया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि आपका स्नान करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, आप नहीं नहा सकते हैं, तो फिर आप जब नहाइए तब पूजा कीजिए। जब आप नहीं नहा रहे हैं तब आप पूजा मत कीजिए, भगवान को स्पर्श मत कीजिए। मान लीजिए पूजा पाठ जो है वो बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। जो लोग एक बार स्नान करते हैं, शाम के समय स्नान नहीं करते हैं, तो देखिए यदि आप बाथरूम का प्रयोग करते हैं, आप सिर्फ बाथरूम जाते हैं और भोजन करते हैं दिन में, तो आप शाम को नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कपड़े चेंज करके हाथ पैर धो के भी शाम की पूजा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि यदि हम शाम को कपड़े ना बदले तो देखिए, यदि आप शौच इत्यादि नहीं जाते हैं, सिर्फ बाथरूम जा रहे हैं और इत्यादि किए हैं शाम के कपड़े, क्योंकि सर्दी जब ज़्यादा होती है तो फिर कपड़े भी चेंज करने का मन नहीं करता है, तो ऐसे में आप हाथ पैर धो के और पूजा जो है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग गृहस्थ में हैं उनके लिए बहुत सारी छूट जो है वो दी गई है, तो आप बिना कपड़े चेंज किए भी पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जैसे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में शाम के समय जैसे मान लीजिए हमने स्नान नहीं किया और हम दिन में शौच भी गए हैं, तो हमें भगवान को स्पर्श करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बिना हमें स्नान किए भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी है और आप बीमार हैं और आप शाम को पूजा भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सरल तरीका बता देती हूँ कि
आप शाम के समय हाथ पैर धो लीजिए। जहाँ भगवान जी का मंदिर है वहाँ बिल्कुल पास में मत जाइए, थोड़ा दूर आप एक दिए जो दिया है या धूप बत्ती है वो जला लीजिए, वहाँ पे रख दीजिए और दूर से ही भगवान को प्रणाम कीजिए और वहीं से बोलिए कि भगवान आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं नहीं स्नान कर पाई हूँ या नहीं कर पाया हूँ और क्योंकि बीमार हूँ, जो भी आपकी स्थिति है वो भगवान के समक्ष रखिए और दूर से ही वो जो दिया बाती है वो ज़रूर कीजिए। यदि मान लीजिए कि आपका मन जो है वो नहीं भरता है, आप शौच जाते हैं फिर आपका मन नहीं भरता है, नहीं करना चाहिए। नियम तो यही है कि शौच जाने के बाद हमें स्नान करके ही पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आप शाम के समय क्या करें कि पूजा रूम में जहाँ आपका पूजा का कमरा है उस कमरे में एक दीपक रख दें और अपने मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जो है वो रख दें। तुलसी माता यदि आपके यहाँ है तो तुलसी माता भी थोड़े दूर से ही दीपक रख के सबको प्रणाम कर लें और जो मान लीजिए कि पूजा पाठ है वो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सारी छूट होती है। लेकिन यदि आप रोज़ सोचें कि आप नहाए नहीं हैं, ना आप सुबह नहाए हैं, ना दोपहर में नहाए हैं, ना शाम को नहाए हैं और ऐसे ही आप भगवान को सुला रहे हैं, भगवान को जगा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो इससे अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोष लगता है, पाप लगता है। भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो हैं वो उच्च हैं, सबसे ऊंचे हैं, उनका जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। तो हमें कभी भी भगवान को बिना नहाए टच नहीं करना चाहिए, बिना नहाए भगवान को हमें सुलाना जगाना नहीं चाहिए, भगवान की पूजा आराधना जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, बिना स्नान के आप जाप जो है माला से नहीं, बिना माला के आप जाप कर सकते हैं, भगवान को ध्यान कर सकते हैं और मानस पूजा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि नहीं हम बिना नहाए भगवान को स्पर्श कर, मान लीजिए स्पर्श कर लें, भगवान की पूजा पाठ कर लें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों का ऐसा मानना है कि सिर्फ शरीर धोने से कुछ नहीं होता है, भगवान कहीं नहीं कहते हैं कि हमें स्नान करना चाहिए। तो देखिए, आप कोई भी मान लीजिए अपने शास्त्र हैं, पुराण हैं, अपने ग्रंथ हैं, जो भी हैं उसमें पढ़ लीजिए, सब में दिया है कि आप पहले स्नान ध्यान कीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, उसके बाद भगवान की पूजा पाठ कथा इत्यादि जो भी है वो आप कीजिए, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं दिया है कि नहीं आप बिना नहाए भगवान को स्पर्श कर लीजिए, नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से आप गलतियां करते हैं, फिर घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, आप परेशान रहते हैं, फिर आपके मन में ऐसा लगता है कि इतना पूजा पाठ भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ऐसा कैसा संकट जो है वो आ रहा है। तो यही कारण है कि साफ सफाई जो है वो आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। साफ सफाई कीजिए, भगवान को ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए और यदि स्नान नहीं करते हैं तो फिर आपको पूजा नहीं करना चाहिए। घर में अन्य लोग और होंगे, कम से कम अगर घर में 2 4 5 लोग तो होते ही हैं। यदि आप नहीं कर पा रही हैं पूजा पाठ तो उनसे भी करवा सकती हैं, आप मानस पूजा कर सकती हैं, दूर से प्रणाम कर सकती हैं, ठीक है। बिना स्नान किए ना तो भगवान को स्पर्श करना चाहिए, ना माला जपना चाहिए, ऐसे कोई भी कार्य जो है वो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। काउंटर से बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि जैसे हम बिना नहाए काउंटर से जाप कर सकते हैं, तो हाँ, काउंटर से जाप कर सकते हैं। जो मान लीजिए अंगूठी में पहनने वाला काउंटर आता है उससे जाप कर सकते हैं, लेकिन माला जो है वो नहीं छू सकते हैं, ठीक है। तो अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, ऐसे बहुत सारे संशय, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठने वाले थे, उससे पहले ही मैंने इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आप सबके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।